सालिम अली जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखी गई हैं। अर्थात जो सालिम अली थे बेटा, उनको जो है उन जैसा बर्ड वाचर जो है इस दुनिया में बहुत कम हुए हैं। एकांत जो अकेले जो पल थे उनमें जो है सालिम अली को बिना दूरबीन के देखा गया है। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। अर्थात जो उनकी जो नज़रें थीं उनमें एक ऐसा जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय खुद जो है प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। अर्थात वो खुद जो है प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। सालिम अली ने जो है बड़ी मेहनत से ये दुनिया जो है अपने लिए गढ़ी थी। गढ़ना होता है रचना करना। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। अर्थात जो सालिम अली थे बेटा, उनकी पत्नी का नाम था तहमीना। जो तहमीना थी बचपन में जो है वो उनके स्कूल में पढ़ती थी, उसके साथ पढ़ती थी। अर्थात सहपाठी थी उसके साथ ही वो पढ़ती रहती थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। जो सालिम अली थे बेटा, वो जो है केरल की साइलेंट वैली को जो है बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, रेगिस्तानी जो हवा है उसके झोंकों से बचाने के लिए किसके पास गए थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे बेटा। उस समय वो प्रधानमंत्री थे जब सालिम अली उनके पास ये विनती लेकर गए थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के खतरों जो संभावित सामने आने वाले जो खतरे थे उनका जो चित्र है वो सालिम अली ने उनके सामने रखा और उससे जो है उनकी आंखें नम हो गई। अर्थात ये भी जो हैं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे बेटा, उनको जो है सालिम अली ने साइलेंट वैली के बारे में बताया कि जो साइलेंट वैली केरल की वो जो है उससे जो है रेगिस्तानी हवा से जो है बचाने का प्रयास किया जाए। तो बेटा जो सालिम अली को बताया, सालिम अली ने जो है किसको बताया? चौधरी चरण सिंह को बताया आने वाले खतरों के बारे में। तो इससे चौधरी की आंखें जो हैं नम हो गई। आज सालिम अली भी नहीं रहे दुनिया में और चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब इस सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? अर्थात जो सोंधी होता है सुगंधित माटी पर उगी फसलों, मतलब अब जो है दोनों के दोनों जो है सालिम अली और चौधरी साहब जो है बेटा इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब जो है लेखक क्या बताते हैं कि अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस भारत की जो माटी है इसकी रक्षा कर सकेगा? कौन ऐसा व्यक्ति बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात सालिम अली जो है पक्षी प्रेमी थे बेटा। वो पक्षियों की जो है हर तरीके से मदद करते थे, हर तरीके से उनकी रक्षा करते थे। सालिम अली की आत्मकथा है बेटा फॉल ऑफ ए स्पैरो। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है इसका नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। आत्मकथा क्या होती है बेटा? जब हम अपने बारे में लिखते हैं ना कुछ, वो होती है हमारी आत्मकथा। तो इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ कहे। जो D.H. लॉरेंस बेटा ये भी पक्षी प्रेमी थे। ठीक है, D.H. लॉरेंस जो है एक साहित्यकार के साथ साथ पक्षी प्रेमी थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के बाद जो है किसी ने इनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से पूछा कि आप अपने पति के बारे में कुछ बताएं। तो फ्रीडा चाहती तो, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी, चाहती तो बेटा ढेर सारी बातें अपने पति के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है।
अर्थात मैं लॉरेंस के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जो है वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। मतलब मेरे से ज़्यादा जो है मेरी छत पर बैठने वाली जो गोरैया है, जो चिड़िया है, वो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता सकती है। वो उसके बारे में ज़्यादा जानती हैं। वो सचमुच इतना खुला और साफ दिल इंसान था, सादा दिल इंसान थे कि मुमकिन है कि मेरी रगों में और मेरी हड्डियों में वो समाये हुए हैं। लेकिन मेरे लिए जो है कितना कठिन है, मतलब मेरे लिए यह कठिन होगा कि मैं जो है अपने अनुभवों को, जो मेरे अनुभव हैं मेरे पति के प्रति, उनको जो है शब्दों का जामा पहनाना। शब्दों का मतलब मैं अपना जो अनुभव है उनको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वैसे तो जामा होता है बेटा एक ढीला ढाला कपड़ा पहनने का, लेकिन वो कहती है कि मैं अपने अनुभवों को जो है शब्दों में नहीं पिरो सकती। मुझे यकीन है, यहाँ पर कौन बातें कर रहा है? फ्रीडा लॉरेंस। वो अपने पति के बारे में बताती हैं कि मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी जो गोरैया है वो जो है हम दोनों के बारे में हमसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं। अब क्या बताए? जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में देखो बेटा, उसने जो है सालिम अली थे, उसने जो है कब जो है वो पक्षी प्रेमी बने थे। देखो बचपन में क्या हुआ था कि उनकी एक एयरगन से जो है एक गोरैया घायल होकर गिर गई थी, और उसी गोरैया से, उसी नीले कंठ की गोरैया से जो है सारी ज़िंदगी उन्हें नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। मतलब उसी के कारण बेटा उन्होंने जो है नए नए पक्षियों की खोज की। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास जो है एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए। जिस तरह लॉरेंस पक्षी प्रेमी थे, वो जो है उसकी तरह ही जो है उसी का एक मॉडल बन गए थे। नैसर्गिक ज़िंदगी मतलब स्वाभाविक ज़िंदगी का एक प्रतिरूप होता है बेटा, मॉडल। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। मतलब क्या, टापू क्या होता है बेटा? एक ऐसा स्थान, ठीक है, स्थल का एक ऐसा भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, ठीक है। तो जो सालिम अली थे बेटा, एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। वो भ्रमण स्वभाव के थे, भ्रमणशील मतलब घूमते रहते थे। यायावारी होता है बेटा, घुमक्कड़ी। हर व्यक्ति उनके स्वभाव से परिचित था। आज भी जो है पक्षियों के सुराख में ही निकले हैं, मतलब, और जो है बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आए। मतलब लोगों को अभी भी क्या लगता है कि वो जो है, ऐसा लगता है जैसे अभी जो है वो अपने गले में दूरबीन लटकाकर जो है पक्षियों की खोज करके वापस लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मतलब कवि क्या, यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि जब तक वो वापस नहीं लौटते तो क्या हम ये मान लें कि वो गए हुए हैं? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? लेखक कहते हैं कि आपके जाने के बाद जो है मेरी आंखें नम हैं, अभी भी जो है पूरी दुनिया उनके लौटने का इंतज़ार कर रही है। धन्यवाद।